तो शॉपिंग इज़ डन और मैंने ऐसे पूरा बाजार सजा दिया है यहाँ पे। Baby doll. Eat it. Ah. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट सारा ही काम हो गया है। काइंड ऑफ मिड मॉर्निंग की शुरुआत है। अद्वी ने इस बार स्कूल में बहुत ही प्रिटी केक बेक किया था। ये मार्बल केक है जिसके ऊपर चॉकलेट उन्होंने लगाई थी। देखने में भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बट ये है कि ये एगलेस नहीं था, बट क्योंकि हम एग खा ही लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अंदर का जरा डिज़ाइन देखो, तो छोटे छोटे बच्चे भी इतना अच्छा कुक कर लेते हैं ना। एंड थैंक्स टू स्कूल के स्कूल में ये बेसिक चीज़ें इनको सिखाई जा रही हैं। तो आज बस मैंने इस केक को स्लाइस किया है, साथ ही मैंने कुछ कपकेक्स भी बनाए थे तो सोचा कि वो भी रख देती हूँ। और ये मेरा जो केक स्टैंड है, इससे इन चीज़ों की ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरे किचन की ब्यूटी भी बढ़ जाती है। इसके बाद बस मैं ऊपर गई थी साहब को आवाज लगाने के लिए कि चलो भाई ग्रोसरी शॉपिंग करके आते हैं। तो हफ्ते भर में जो भी चीज़ ख़त्म होती रहती है वो मैं यहाँ लिस्ट पे नोट करती रहती हूँ। और इसके अलावा नेक्स्ट वीक के लिए अगर मेन्यू में कुछ स्पेशल चीज़ है, उसमें कुछ ऐसा चाहिए तो मैं वो भी नोट कर लेती हूँ। बाकी कई बार सुपरमार्केट में जाके कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, कुछ फ्रेश चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, तो फिर मैं उनको भी पिक कर लेती हूँ और उनके हिसाब से फिर मैं अपना मेन्यू प्लान करती हूँ। लेकिन काउंटिंग हमेशा रखती हूँ कि मुझे कितनी चीज़ें लेकर आनी है, क्योंकि वीक में मैं कितने मील बनाने वाली हूँ, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं लेके आती हूँ। और आज मौसम खराब था, वैसे तो यहाँ एवरीडे ही बारिश हो रही है। और आज के मेरे वॉइस ओवर में आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज भी आ सकती है क्योंकि तूफान बड़ा आया हुआ है भाई। बाहर बारिश तो हो ही रही है, 56 माइल पर आवर की यहाँ पे विंड चल रही है। दरवाजे पूरा घर बंद है लेकिन दरवाजे फिर भी धम धम लग रहे हैं। जो पोस्ट वाला फ्लैप है ना, उसका भी हालत खराब ही हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो तूफान बहुत आता है इधर की तरफ। तो आज ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए हम लोग आए हैं टेस्को, और ये वो टेस्को है जहाँ पे मैंने कस्टमर सर्विसेज पे काफ़ी साल काम किया है। और जब मैंने यहाँ से छोड़ा था ना, तब स्कैन एज यू गो ये जो था, ये ऑप्शन तभी आया ही आया था। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई थी। ट्रेनिंग मैंने इसकी ज़रूर ले ली थी क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय थे सबको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो कुछ भी लेना है आप वो पैकेट उठाएं, स्कैन करें। बट हाँ, इसके लिए आपका क्लब कार्ड, जो एक टेस्को की मेंबरशिप होती है, वो होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये वाली डिवाइस निकाल सकते हैं। और बस स्कैन करते जाएं, साथ साथ आप पैक करते जाएं। उसके बाद फिर आपको सेल्फ स्कैन पे जाके बस इस डिवाइस को स्कैन करना होता है। तो वो पैकिंग का दोबारा से जो है वो रखने का काम नहीं होता है कि आप बेल्ट पे सामान रख रहे हैं फिर उसको दोबारा स्कैन कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत इजी लगता है। तो बस अंदर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद कुछ एक ना सामान हमारे पास था जो हमें डोनेट करना था, क्लोथ्स एंड शूज़ वगैरह। और आप लोग पूछते हैं कि हम कहाँ पे डोनेट करते हैं, तो मोस्टली जितने भी सुपरमार्केट है ना, उनके बाहर ना इस तरह के ये बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिसमें आप अपना स्टफ डोनेट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ही हम अपने जो 2 बैग्स हैं वो आज ड्रॉप कर रहे हैं डोनेशन के लिए। सो शॉपिंग इज़ डन और मैंने ऐसे पूरा बाजार सजा दिया है यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आपको
ग्रोसरी शॉपिंग बहुत पसंद आती है। तो इधर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हैं ये रेड पोटैटोज़, अनियन है रेड एंड वाइट, बनाना, इसके बाद सॉल्टेड बटर है ये बेकिंग में मुझे ज़रूरत होती है तो उसके लिए। एप्पल है, रॉयल गाला ही लेके आते हैं हम लोग। और यहाँ पे हैं अंगूर, हरे वाले और ब्लैक वाले। ग्रीन अद्वी को पसंद है, ब्लैक ईवी को पसंद है। और कुछ एक फ्रूट ऑलरेडी रखे हुए थे, पैर रखी हुई है और स्ट्रॉबेरी रखी हुई है, तो इसलिए और फ्रूट लेके नहीं आए हैं। यहाँ पे है ये स्कूल में देने के लिए स्नैक ना, ये राइस केक्स अच्छा रहता है। इवन दो मैं भी कभी कभी हमस लगा के ना इसको खा लेती हूँ, बड़ा टेस्टी लगता है। एग है ये मीडियम साइज़ के और फ्री रेंज एग हैं। यहाँ पे है हमारी ग्रीन अनियन, और ये ना इस बार बहुत बड़े बड़े बड वाली थी, कभी कभार की आती है इस तरह की। तो इसमें जब सब्जी बनाओ ना तो एटलीस्ट वो वाइट पोर्शन कुछ जाता है, अदरवाइज मोस्टली वो ग्रीन ही रहता है, तो अलग से अनियन डालनी पड़ती है। बट इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी बहुत चाइनीज़ कुकिंग भी सोच रही हूँ तो उसमें भी फिर यूज़ आएगी ये वाली। और जी दो जो हैं वो टमाटर के पैकेट हैं, सैलेड टमाटोज़ हैं ये। नो इट्स नॉट सैलेड, राउंड टमाटोज़, ओके। मुझे लगा ये सैलेड टमाटोज़ है, बट मैं सैलेड टमाटोज़ जो होते हैं वो भी कुकिंग में यूज़ करती हूँ। कभी कभार वाइन टमाटोज़ ले आती हूँ, तो जो भी ऑफर में मिलता है तो मैं ये 2 पैकेट लाई हूँ। स्पिनच है, यहाँ पे कैरेट है, मूली बड़ी तगड़ी वाली थी भाई इस बार देखो क्या मस्त है। तो इसमें हमारे पराठे भी बन जाएंगे और मैं थोड़ा सा मूली गाजर का अचार भी डाल दूंगी, जिंजर भी डालूंगी उसमें। थोड़ा सा जिंजर ये ले आई हूँ, कॉस्को जाना हो नहीं रहा है तो वहीं से लाती हूँ बेसिकली मैं, बट इस बार टेस्को से ही ले आए हैं। और जी यहाँ पे है शिमला मिर्च, ये हर हफ्ते आती है। मतलब कुछ सब्जियां तो ऐसी है ना बिल्कुल स्टेपल है कि एवरी वीक आनी ही आनी है, कुछ चेंज होती रहती हैं। शिमला मिर्च हुई, गाजर हुई, पालक हुआ, ये हर हफ्ते आता ही आता है। कैबेज है, ये क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग करने वाली हूँ तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक कैबेज है। साथ में इडोज, ये अरबी जो होती है ना, गुइयाँ भी बोलते हैं आई थिंक यूपी के कुछ पार्ट में, हमारी तरफ अरबी बोलते हैं इनको। तो टेस्को में मिलती हैं ये, तो फिर मैं ले आती हूँ। तो सूखी सब्जी ज़्यादा पसंद करी जाती है मेरे घर में। और जी ये पैरासीटामोल विद कैफीन, ये विकास लेते हैं, मैं नॉर्मल पैरासीटामोल ही लेती हूँ। और कुछ तो नहीं रह गया। अच्छा हाँ, ये फहीता सीजनिंग में लेकर आई हूँ। रैप्स वगैरह बनाओ ना तो ये वाली सीजनिंग अच्छी रहती है। तो यूजुअली तो मैं अपने ही बनाए हुए मसाले यूज़ करती हूँ, बट कभी होता है कि जल्दी ही नहीं बनाने का मन करा, सारे मसाले गैदर करो, तो फिर ये इस तरह के सैशे काम आ जाते हैं। तो एक ये लेकर आई हूँ। और जी यहाँ पे है ये डेट्स का एक पैकेट, स्नैकिंग के लिए भी अच्छा है, लड्डू वगैरह बनाने हो तो उसमें भी काम आता है ये। और फ्रोज़न मटर का पैकेट है ये, मुझे ये गार्डन पीस जो होती हैं यही अच्छी लगती है। बहुत सारी वैरायटी की मिलती है यहाँ पे, बट आई लाइक दिस वन। समोसे थे आज टेस्को में, को फ्रेश के पंजाबी समोसा, और ये सच में बहुत टेस्टी होते हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसे इंडिया के समोसे होते हैं ना। साइज़ भी बहुत छोटा सा है, तो आप एक गिल्ट फ्री होके खा सकते हो। और फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको या तो ओवन में बेक कर लो या फ्राई कर लो। सो यस इट्स सॉर्टेड। इसके बाद है टमाटो केचप, ये योगर्ट है जो ईवी को स्कूल में देती हूँ, और थोड़ा रिफाइंड ऑयल चाहिए था तो ये रेपसीड ऑयल मैं लेकर आती हूँ। कंपैरिजन करें बाकी रिफाइंड ऑयल से तो ये बेटर है यूज़ करना। तो अभी छोले भटूरे बनने वाले हैं एक दिन, और अभी क्रिसमस हॉलीडेज होंगी तो फ्रेंड्स का भी आना जाना होगा, तो 1-2 बार तो कुछ ना कुछ फ्राइड बनेगा ही। और हर किसी को सरसों का तेल पसंद नहीं आता है, तो इस वजह से मैं ये लेकर आई हूँ। यूजुअली मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद दूध की 2 कैन ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो इसीलिए बस एक ही कैन लेकर आए हैं। और स्पॉन्ज फिंगर्स आई हैं, इनसे मैं टिरामिसू बनाती हूँ, तो जब भी बनाऊंगी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट ये ऐसे भी अच्छी लगती है अगर आप ऐसे ही खाओ तो। और इधर पास्ता सॉस है, इधर है डाइजेस्टिव बिस्किट, ये विकास के फेवरेट हैं।
और 2 पैकेट हैं ये पास्ता के, फ्यूसली और स्पेरली। यस, यही था सारा सामान। और बस अब मैं इस सब को लगाती हूँ फटाफट और उसके बाद फिर लंच बनाती हूँ। आज का लंच बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आज मैं एक्चुअली खिचड़ी बनाने वाली हूँ और जिस दिन भी मेरा इस तरीके से कहीं बाहर जाने का होता है, उस दिन का जो मील है वो मैं बहुत सिंपल रखती हूँ ताकि आने के बाद मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो, या फिर मैं पहले से तैयारी करके जाती हूँ। पर आज तो खैर खिचड़ी ही बननी थी, तो वो प्रेशर कुकर में चढ़ी हुई है, काली दाल की खिचड़ी बननी थी। साथ में यहाँ पे मैं अपने बायोटीन लड्डू बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 चम्मच के करीब घी लिया है कढ़ाई में और इसमें मैंने आमंड्स ऐड करे हैं, वॉलनट ऐड करे हैं, साथ ही मैंने ब्राज़ील नट इसके अंदर ऐड करे हैं और इसके बाद इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो आप इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं और अवन में भी कर सकते हैं, लेकिन घी से ना थोड़ा सा इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और थोड़े से कड़वे लगते हैं ये टेस्ट में, क्योंकि जो भी हम इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, बट वही है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता इन लड्डुओं का। टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहूँ कि भाई बड़े मज़ेदार बनते हैं, इतने मज़ेदार नहीं बनते हैं, लेकिन बस वही बड़े ही काम की चीज़ है। एक जो है वो आप हिम्मत करके ये लड्डू खा ही लो। तो यहाँ पे मैंने 2-3 मुट्ठी भर के इसमें करी पत्ता का ऐड करा है और इसके बाद 2 चम्मच मैंने इसके अंदर मेथी दाना डाला है। तो मेथी दाना जो है यही एक्चुअली कड़वा होता है और इसी से जो ये लड्डू है ना थोड़े से कड़वे से रहते हैं। इसके बाद जो भी आपके पास सीड्स हैं आप वो इसके अंदर ऐड करें। तो मैंने पहले सनफ्लावर सीड लिए हैं, फिर पंपकिन सीड लिए हैं और उसके बाद मैंने इसमें फ्लैक्स सीड्स ऐड करे हैं, जो अलसी होती है। किसी भी चीज़ का कुछ भी ऐसा नहीं है कि इतनी ही रेशो आपको लेनी है या इतना कोई मेजरमेंट है कि इतने कप आपको लेना है, आप अपने हिसाब से ले लें। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो कुछ 1/3 कप की यहाँ पे रेशो रखी है जो नट्स लिए हैं, और जो सीड्स हैं वो 1/4 कप की उनकी रेशो रखी है, अंदाजे से ही, पूरा नाप के मैंने कुछ नहीं लिया है। स्लो फ्लेम पे आपको इसको बस रोस्ट करते जाना है, करते जाना है। कब तक? जब तक कि करी पत्ता इस हालत पे ना आ जाए। जब आप इसको हाथ से तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल ये बिखर जाएगा, इतना कुरकुरा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। अब जो है आपको इसको अच्छे से ठंडा करना है और उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। बस वही है कि ठंडा बहुत अच्छे से करना है। मिठास के लिए ना मैं इसमें डेट्स ऐड करने वाली हूँ, तो डेट्स के मैंने यहाँ पे जो बीज होते हैं वो निकाल लिए थे और कुछ भी कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मिक्सी निकाल लिया, वही इंडिया वाली, और ये बहुत बढ़िया काम करती है नट्स वगैरह के लिए। वैसे तो मैजिक बुलेट भी कर लेती है, बट उसमें मुझे 2 बार ये फिल करना पड़ता जार और फिर पीसना पड़ता है। इसमें एक बार में ही काम हो जाएगा, तो मैं वो चीज़ें ढूंढती हूँ जिससे मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। एक टिप यहाँ पे आपको देती जाऊँ, कोई भी आपका बर्तन है उसको बहुत अच्छे से आपको स्क्रैप करना है, तो सिलिकॉन स्पैचुला का आप यूज़ करें, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें निकल आती हैं। कुकिंग में मैं सिलिकॉन यूज़ नहीं करती हूँ, पहले किया करती थी बट अब नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हीट के कांटेक्ट में आती है तो कुछ झाग झाग सा आता है, पता नहीं सही है गलत है, बट मुझे ऐसा फील होता है, तो इसीलिए मैं कुकिंग में सिलिकॉन स्पैचुला यूज़ नहीं करती हूँ। बट हाँ, स्क्रैप वगैरह करने में या फिर बेकिंग में कुछ मिक्स करना है तो उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे जो ये हमारे जितने भी नट्स और सीड्स थे ये मैंने बिल्कुल बारीक कर लिए हैं, और पीसते पीसते ही ना इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है एक्चुअली, और उसी से भी ना ये लड्डू बंध जाते हैं। वैसे अगर आप बिना डेट्स के भी बनाना चाहें ना तो आप बना सकते हैं, बट कड़वे से लगते हैं, फिर आप नहीं खा पाएंगे। तो बेटर है कि थोड़ा सा इसके अंदर डेट्स आप ऐड कर ही लें। तो डेट्स भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के और उनको जो है वो थोड़ा सा पीस सा ही लिया है, बस ये कि वो डो जैसा हो जाता है। इसके बाद भाई आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मेरे हाथ बिल्कुल साफ रहते हैं। कमेंट आया था किसी का कि आप रिंग वगैरह नहीं उतारती, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिंग अपनी उतार देती हूँ जब भी मैं मिक्स का काम करती हूँ। कभी कभार जो है
वो मैं भूल जाती हूँ। और भाई मैं अपनी जो रिंग है ना वो डेली शावर लेते हुए ब्रश से क्लीन करती हूँ, 1 मिनट लगता है तो मेरी रिंग्स गंदी नहीं होती हैं। और मेरे हाथ भी हमेशा साफ होते हैं, कुकिंग से पहले मैं साफ करती ही हूँ, तो अनहाइजीनिक कुछ भी नहीं है। तो बस जो हमारे डेट्स थे वो भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था इसके अंदर, बिल्कुल डो की तरह हो जाता है, सॉफ्ट सा टेक्सचर रहता है, बहुत आसानी से आप ये लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू बनाने के बाद आप इनको एयरटाइट कंटेनर में भर के रखें, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, तो ये काउंटर टॉप पे नॉर्मल टेम्परेचर पे बिल्कुल सही रहते हैं। खाने का तरीका बस इनका ये है कि सुबह की चाय के साथ ना मुझे रस्क लेने का है, थोड़ा सा खाली चाय मुझसे पी नहीं जाती है, तो मैं उसके साथ ही अब एक लड्डू ले लेती हूँ, रस्क नहीं लेती हूँ। और ये लड्डू अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है ना उसके लिए ये बहुत सही है। और मेरी आयरन डिफिशियंसी आई है, तो इसीलिए जो है मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो खैर मैंने अपने लिए रेमेडी रेडी कर ली। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक पीआर पैकेज जो मुझे रिसीव हुआ है टैडी हगी की तरफ से। उन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट भेजा है, एक्चुअली ये क्रिसमस के लिए है, और ये एक गिफ्ट आइडिया है। अब क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था तो मैं क्रिसमस तक वेट नहीं कर सकती थी, तो मैंने ये अभी ओपन करके और फिर बच्चों को दे दिया था। तो ये आप सभी के लिए गिफ्ट आइडिया है अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं। तो इनके पास जो है वो बहुत ही प्रिटी प्रिटी टेडी बेयर हैं, और जो इनका फर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथ में लेके ही आपको पता लग जाता है, और लिटरली ये बहुत क्यूट हैं। इनके जो लेग हैं ये भी बहुत अच्छे से घूम जाते हैं, आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं, आप इसको बिठा भी सकते हैं। और आई थिंक 2 साइजेस में ये अवेलेबल हैं, 12 इंच और 6 इंच। उन्होंने मुझे 12 इंच वाला भेजा है, और इसी के साथ कुछ एक एक्सेसरी भी आती है, तो टेडी बेयर अपनी पैंट के साथ आता है, और उनकी टेल के लिए भी एक एक्स्ट्रा कैविटी दी हुई है, और साथ में जो है कैप आती है। तो डिफरेंट डिफरेंट थीम की इनके पास ना आउटफिट हैं टेडी बेयर के, तो आप अपना टेडी बेयर सेलेक्ट करें, फिर आपको कौन सा आउटफिट पसंद है आप वो वाला चूज करें, और अकॉर्डिंगली ऑप्शंस लेके और फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस करें। तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और अगर क्रिसमस के लिए या फिर आपके बच्चों का बर्थडे आ रहा है आप उनको देना चाहते हैं तो आप जो है वो ले सकते हैं। बाकी फर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और ये बिल्कुल भी उड़ नहीं रहा है। मेरा हमेशा सॉफ्ट टॉयज को लेके बस यही होता है कि जो फर है वो निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों को लगता ही है। अच्छा, कॉम भी देते हैं ये लोग, ताकि आप फर को जो है वो टाइम टू टाइम कॉम करते रहें और ये फ्लफी बने रहें। तो ये तो है पहला टेडी बेयर, एंड इट इज सो क्यूट, और ईवी ने इसका नाम जो है वो कुकी रखा है। ये है अद्वी के लिए, तो इसमें भी कॉम्बो आता है, हर पैकेट में आपको ये एक्सेसरी मिलती है, साथ में पैंट भी मिलती है। और इसकी जो कैप है वो सेंटा वाली है, और इसको बांधते हुए मुझे बिल्कुल वही चीज याद आ रही थी जैसे बचपन में मम्मी हमारे टोपे बांधा करती थी ना, कैप नहीं कहता था उस टाइम पे, कोई टोपे ही कहते थे कि भाई टोपा पहना दो, तो ऐसे वो ना तनियों वाला टोपा हुआ करता था हमारा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे बच्चों ने तो कभी ये तनियों वाली कैप जो है वो पहनी नहीं है, उनको तो चुभने लगती है, चुभती हमें भी थी बट हमारी हिम्मत नहीं होती थी कहने की कि भाई मम्मी ये चुभ रहा है। तो खैर ये बड़ा ही क्यूट लगा मुझे, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर लेना। और मेरी तरफ से थम्स अप है, जो चीज़ अच्छी लगती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये मैं हमेशा आपको बोलती भी हूँ। तो आप बताओ आपको ये कैसे लग रहे हैं? मुझे ये बहुत क्यूट लगे, बस मैं सोच रही थी कि शायद एक आउटफिट में पूरा कंप्लीट वाला चूज कर लेती तो शायद ज़्यादा बेटर होता, मैंने दोनों ही कैप वाले लिए हैं, बट ओवरऑल दे आर लुकिंग सो क्यूट, एंड दे आर लिटरली वेरी कर्ली एंड हगेबल। और बस इसके बाद जो ये हमारे क्यूट क्यूट से टेडी बेयर हैं, इनको मैंने अपने क्रिसमस ट्री के नीचे रख दिया था बॉक्स के साथ ही, कि बच्चे आके और अपना जो है वो चूज कर लेंगे। और जो मैंने सोचा था ना कि जो जिसको चूज करेगा एग्जैक्टली वही हुआ।
What's that? Toy. It's a teddy bear. This one I choose. Yeah, choose one. This one. This one? This one is yours? What's this? It's Teddy's knicker. Okay? Yeah. There we go, 2 pants. Yeah. Do you like it? Daddy. What is this? A teddy bear. Is it mine? That's mine. Can I What share? is Teddy's name? Dada. That one is... Who's this one? It's for Didi. Yes, where's yours? No, only kids get it. I Okay. forgot to show this one. Wow! Did you color it? Yes. That's really... Oh, that's really good drawing, Evie. Yes. Very nice. So, yes, show me here your teddy bear. Yeah. Here. Do. Oh my God, खुश हो गई आज तो लड़की आके है ना? आज नहीं कुल घुमा गई फिर। आज क्या है? Really? Whoa! It's very cute. Yeah. And Which I one's get yours? this one. Even अपना वहीं रख दिया. Let's दीदी to decide. I got this. Did you have one? What is that? Open it. Let's take it out. I need to change, Evie. Yes, let's Didi change first. I'll just hold it. Yeah. Okay. Okay? तो दोनों बच्चे भाई बड़े खुश थे अपने टेडी बेयर लेके और अभी ये शाम का टाइम है. ईवी की थी डांस क्लास तो उसको डांस क्लास में ड्रॉप करके और मैं आ गई थी यहाँ पे पार्क में वॉक करने के लिए. और आजकल चारों तरफ क्रिसमस की इतनी धूमधाम है, इतनी चहल पहल है, चारों तरफ इतनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है कि देख के मज़ा ही आ जाता है. और उस दिन मून भी बहुत अच्छा निकला हुआ था लेकिन क्लाउडी था, बहुत क्लियर नहीं था. कोशिश करी मैंने कैप्चर करने की बट इतना ज़्यादा कैप्चर हुआ नहीं. और यहीं पार्क में ना और एक ये पूरी ना एक शॉप बनाई हुई थी क्रिसमस ट्रीज की और जो रियल क्रिसमस ट्री होते हैं यहाँ पे वो रखे हुए थे. बहुत से लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो आर्टिफिशियल बाय नहीं करते हैं, रियल क्रिसमस ट्री रखते हैं. और जहाँ तक मुझे पता है एक ट्री को इस लेंथ तक या इस हाइट तक ग्रो होने में 6 से 7 साल लग जाते हैं. तो ये भी एक हमें पेशेंस से सिखाता है कि जो किसान ये क्रिसमस ट्री की खेती करते हैं वो एक पौधे से और उसको एक बड़ा ट्री बनाने तक कितनी मेहनत करते हैं हर साल. और 7 साल बाद जाके उन्हें एक पौधे का जो है वो कुछ दाम मिलता है. बट वही है कि हर साल जो है ये चीज़ें लगती जाती है, उन्हें हर साल वो हार्वेस्ट करते हैं और फिर इस तरह से सेल करते हैं. बट स्टिल बहुत पेशेंस चाहिए. और यहाँ पे लिखा हुआ था ट्री अमीगोज. तो बहुत ही सुंदर ये वाली शॉप थी और लिटरली डिफरेंट टाइप के थे यहाँ पे ट्री. बट मैं अंदर जाके ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई. उसके बाद फिर ईवी को पिक करके और घर आए और आज जो है मुझे चाउमीन बनाना था. और चाउमीन के मुझे इस बार ये स्पेशल नूडल मिले लिडल में. पहली बार ही मैं इनको यूज़ करने वाली थी बट इनके ऊपर स्पेशली चाउमीन नूडल लिखा हुआ था तो मैं कहा चलो इनको ट्राई करते हैं. अदरवाइज़ यहाँ पे जो स्पगेटी नूडल होते हैं ना मैं वही यूज़ करती हूँ. तो इनको पहले हम बॉईल करेंगे. इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ ली थी तो नॉर्मल वही जैसे स्पगेटी बॉईल करनी थी या जैसे हम इंडिया में चाउमीन के नूडल बॉईल करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें ये करने थे. तो पानी मैंने खुला चढ़ाया था पैन में, उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करा और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर ये नूडल्स ऐड करे हैं. और मुझे लग रहा था कि कम ही होंगे ये नूडल. एक पैकेट के अंदर ना ये 4 ब्लॉक आते हैं तो मैंने 2 ब्लॉक लिए थे. बट मुझे ये लगा कि शायद 1 या 1.5 ब्लॉक भी हमारी फैमिली के लिए इनफ होता क्योंकि पता नहीं है उबलने के बाद ना मुझे कुछ ज़्यादा ही इसकी क्वांटिटी लग रही थी. पर ये कि मैंने फिर एक्स्ट्रा बना लिए थे ये क्योंकि बच्चों को भूख लगती ही है तो अगले दिन एज अ स्नैक या कभी छोटी मोटी भूख में ये लोग खा लेंगे. तो थोड़े से बच भी गए थे. तो अच्छे से जो है हमें इनको बॉईल करना है और इसके
उसके बाद मैंने इनको छान के और इसके ऊपर कोल्ड वाटर चला दिया ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं का वहीं स्टॉप हो जाए। अच्छा, कुछ लोग जो हैं बॉईल करते टाइम ही ऑयल ऐड कर देते हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो ऑयल ना ऊपर आ जाता है। जब आप ड्रेन करते हैं तो उस टाइम पे वो ऑयल निकल जाता है, तो उसका ऐसा कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं इस तरह से बॉईल करके सॉल्ट के साथ और उसके बाद कोल्ड वाटर से इनको वॉश कर लेती हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो इनके ऊपर से निकल जाए और ये खिले खिले हो जाएं। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं इस पे ऑयल ऐड करती हूँ और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच जो है ऑयल बहुत है। ऑलिव ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है और फिर इस ऑयल की आप हल्के हाथों से मसाज करें। यूजुअली अगर आपने देखा होगा ना, जो रेडी वाले चाउमीन बनाते हैं वो इस स्टेज तक ये ना नूडल्स बॉईल करके रखे रखते हैं, फिर जैसे ही कोई कस्टमर आता है तभी अपना वो तड़का तैयार करा और उसमें नूडल्स डाले और चाउमीन की प्लेट आपको तैयार करके उन्होंने दे दी। तो इस तरह से वो करके रखते हैं और मैंने देखा है वो भी ऑयल ऊपर से ही डालते हैं, तो वो थोड़े चिकने भी रहते हैं। तो अगर आप पानी में ऑयल डाल के करते हैं तो एक बार इस तरीके से करके देखना, एक एक नूडल आपका जो है वो खिला खिला तैयार होता है। अब मैंने यहाँ पे अपना पैन चढ़ाया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने इसमें सब्जियां ऐड कर दी हैं। सब्जी में मैंने ली है प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और कैबेज। कैबेज जो है वो बहुत बारीक वाली नहीं है, इस बार जो पत्ते थे ना वो काफ़ी थिक से थे, तो इसीलिए मैंने साथ ही ऐड कर दी सारी चीज़ें। लेकिन अगर कई बार ना पत्ता गोभी बहुत ही थिन उसके अगर पत्ते होते हैं तो आप पहले गाजर, शिमला मिर्च और जो प्याज है उसको थोड़ा सा कुक करके और उसके बाद इसके अंदर कैबेज ऐड करें, क्योंकि फिर वो बहुत जल्दी गल जाती है। बट मेरी जो है वो काइंड ऑफ इक्वल साइज़ की ही थी, तो मैंने साथ ही डाली और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने इसको भून लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ा सा क्रंच सब्जियों के अंदर होना चाहिए। इसके बाद मैंने नूडल्स ऐड कर दिए हैं, फिर मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड करा है, मुझे इसका फ्लेवर पसंद आता है। बाकी ये ऑप्शनल है, यूजुअली नहीं डलता है। इसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, डार्क सोया सॉस है ये, और इसके बाद विनेगर ऐड करा है। तो मैंने एक टेबल स्पून के करीब तो सोया सॉस और केचप डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर डाला है। बाकी ये जो कॉन्डिमेंट्स हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं कि किस चीज़ का फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है। चिली सॉस भी इसके अंदर जाता है, बट मैं नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि ईवी को भी चाउमीन पसंद है, फिर उसको जो है वो बहुत मिर्ची लगती है। तो ये मेरे पास ना नूडल्स को स्टर करने की ना एक ये चमची सी है, तो मैं इससे कर रही थी, हो गया था इससे भी, बट सच बताऊं ये देसी जुगाड़ ज़्यादा बढ़िया है। 2 फोक को लेके और आप इसको ना अच्छे से मिक्स करें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। और चाइनीज़ कुकिंग का बस यही है कि तैयारी में ही टाइम लगता है, कुक होने में तो 5 ही मिनट लगते हैं। तो 5 मिनट में हमारा ये डिलीशियस सा डिनर बन के तैयार हो गया है। यूजुअल डेज से डिफरेंट हो जाता है, हफ्ते में 1-2 मील में ऐसे रखती हूँ जो रोटी सब्जी से अलग हो और वो बच्चों को जो है वो बहुत पसंद भी आते हैं। तो यहाँ पे नूडल्स हमारे तैयार हो गए हैं और इसके बाद जो है हम प्लेटिंग की तरफ चलेंगे। तो किसी भी बोल के अंदर आप इसको सर्व कर सकते हैं और आप इसके साथ चाहे तो पनीर को भी स्टर फ्राई कर सकते हैं या ब्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे ना एक्चुअली मेरा कैमरा ऑन ही रह गया था, तो इसीलिए आपको जो है ये इतनी लंबी सी एक क्लिप एक ही जगह दिखाई दे रही है, बट इससे मुझे फायदा हो गया कि मैं प्रॉपरली जो आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, वॉइस ओवर करना चाह रही हूँ, वो काम हो गया कि आप इसमें साथ साथ क्या सर्व कर सकते हैं। बट मैंने कुछ और नहीं किया था, हमें बस ऐसे ही प्लेन चाउमीन ही खाना था। तो बस यहाँ पे प्लेट हो गई है हमारी तैयार, इसको हमने किया अच्छे से एंजॉय एंड आई होप आपने आज का व्लॉग भी एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ हम आ गए हैं एंड पे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.